बोले आपका एक मजिस्ट्रेट 1 महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। कितना? 1 करोड़ एक मजिस्ट्रेट। कितने दिन में? 1 मंथ। कार्रवाई करो। आप अच्छे जजेस रहेंगे, चीफ जस्टिस रहेंगे तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। करप्ट रहेंगे तो क्या करेंगे? टाइम पास करेंगे। लेकिन बाद में वो जो एक्टिविस्ट था उसने इस बात में रुका नहीं। जगत पटेल का रिपोर्टेड जजमेंट है, मैटर लगा के सीआईडी को ट्रांसफर करा के लिया। शुरू में इनको धमकी दी गई तुम्हारे में कंटेम्प्ट कर देंगे। मुझे फोन किया उस व्यक्ति ने, एक इसी से कनेक्टेड और एक व्यक्ति। मैंने कहा उनको बोलो यस वेलकम, इश्यू करो कंटेम्प्ट। फिर बाद में हमने बोला चलो एविडेंस स्टार्ट करते हैं। कोर्ट ने केस क्लोज कर दिया। तो ये क्या है? आप एक मुझे इतना बताइए, सारे देश की जनता से मेरा एक सवाल है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे बैठा हूं या फिर जनता की अदालत के जज की पोस्ट पे बैठा हूं। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और आरोप करता है कि आपके अदालत का एक व्यक्ति है, उसने मुझसे XYZ लाख रुपए लिए हैं। मेरा क्या रिएक्शन रहेगा? और वो मुझे सबूत दे रहा है। क्या करेगा एक ईमानदार आदमी? क्या करेगा? करप्शन है, यहां तो सुसाइड हुआ है, बोलेगा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लो। इस केस में क्या हुआ पता है आपको? ये केस में क्या हुआ पता है क्या? सुसाइड कब हुआ सर? 9 अगस्त को, 8 अगस्त की रात को हुआ, पर फाउंडेड 9 अगस्त ईयर 2016। सुना आपने? 2016 में चीफ मिनिस्टर सुसाइड करता है। जजेस का, वकीलों का, करप्शन का पूरा चिट्ठा लिखकर आज तक एफआईआर नहीं है। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया कैलाश राज का, उसमें स्पष्ट लिखा, यूएस के एक ऑथर को कोट करके, कि जहां पर कानून भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने के बजाय उनको बचाने में लग जाता है तो उस देश की बर्बादी निश्चित है। खुद कर्नाटका हाईकोर्ट ने कोट किया अपने जजमेंट में एंटी करप्शन के केस में। तो अभी मुझे इतना बताइए, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, सीबीआई की है? आज तक इस केस में एफआईआर नहीं हुआ है। और ये केस की एक खासियत और थी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीनियर मोस्ट एडवोकेट कपिल सिब्बल, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने दीपक मिश्रा, बाद में अदर चीफ जस्टिस शायद अल्तमश कबीर, फिर एचएल दत्तू, इतने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरोपी है एक केस में। तो अगर इसके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हमको प्रॉब्लम क्या जा रहा है? क्यों महंगाई बढ़ रही है इतनी? सारा इनका करप्शन का पैसा सब ये ले लेके कोई बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, और कॉमन मैन ऐसा ही मरता जा रहा है। कॉमन मैन जो उसका बेसिक हक है उसके न्याय के लिए उसको झगड़ा करना पड़ रहा है, ये जनता की अदालत बैठाना पड़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने कहा ना, जरूरत क्या है आम आदमी को? प्रकाश पौर्य जी ने कहा, अरे भाई ये ना अदालतें बढ़नी चाहिए, ना जेल बढ़नी चाहिए, ना हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए, ना मेडिकल बढ़ने चाहिए। ये जब कम होंगे तब हम तरक्की पर है। तो अभी देखिए इस केस का और एक पहलू है, कॉमन मैन को कैसा डराया जाता है। जज के खिलाफ बोलने का नहीं, क्योंकि कॉमन मैन को बेचारे को लॉ नहीं पता। बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह सच बोलने में नहीं होता, उसका मैं आगे बताता हूं, लेकिन आपको एक किस्सा बताता हूं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने 2006 तक, आपको पता है क्या कोर्ट में क्या बोलना होता है? सच की झूठ? सच बोलना होता है ना। तो सच बोलना होता है, तो एक कुछ डिसऑनेस्ट जजेस ने क्या कानून बनाया था पता है? सच बोलना कंटेम्प्ट में परमिशन, जस्टिफिकेशन, डिफेंस नहीं है। हंसोगे आप। और ये कब तक चला ये दुकानदारी उनका? 2006 तक। 2006 तक ऐसा ही बेवकूफ बनाया लोगों को। सच बोलना कंटेम्प्ट में डिफेंस नहीं हो सकता। मतलब उसको और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं। आपने देखा जज डायस पे बैठा है, ओपन बोल रहा है, आप इतना पैसा दोगे तो मैं आपके फेवर में जजमेंट दूंगा, नहीं तो इनके फेवर में दूंगा। हम बोल नहीं सकते। क्यों? वो कंटेम्प्ट हो जाता है। ऐसी दुकानदारी चलाई इन्होंने। 2006 में भारत सरकार ने कानून लाया, ट्रूथ इज ए डिफेंस। मतलब लाना पड़ा। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या है कि कानून लाना पड़ा कि सच बोलने की परमिशन दी जाए। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करते हुए बोला था, तुम्हारे वहां पर लिखा है सत्यमेव जयते, और आप कह रहे हैं कि सत्य डिफेंस ही नहीं है, ट्रूथ। दूसरा किस्सा, इस देश के एक्टिविस्ट और सीनियर मोस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण, सब लोग जानते होंगे। प्रशांत भूषण जी ने तहलका में इंटरव्यू दिया। 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर गए आज तक, उसमें के 8 करप्ट थे। तहलका में छप के आ गया। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिया एडवोकेट हरीश साल्वे ने। एमेकस क्यूरी वर्सेस प्रशांत भूषण का केस रजिस्टर हो गया। 2009 में इनको नोटिस इशू हो गया। प्रशांत भूषण जी और उनके जो पिताजी थे शांति भूषण, बहुत बड़ा योगदान है उनका इस लड़ाई में सत्य के, कि उन्होंने कोर्ट में आके एफिडेविट दिया। बोला इन्होंने जो कहा है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं एफिडेविट पे कह रहा हूं आपके 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भ्रष्ट थे, मुझे भी इसमें आरोपी रिस्पोंडेंट बनाओ, चलो। सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं, आप बहुत सीनियर हो, आप मत आओ इसमें, कोई बात नहीं। प्रशांत भूषण जी ने एफिडेविट दिया, मैंने बोला और ये प्रूफ है कि ये तुम्हारे 8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे करप्शन के आरोपी है। तो 2009 से फिर केस बंद होके पड़ गया 2020 तक। 11 साल, डायरेक्ट डेट 11 साल की। फिर 10-11 साल के बाद में मैटर आया बोर्ड पे। बोर्ड पे आया तो बोले चलो करो। तब तक तो ये भी लॉ आ गया था, ट्रूथ एज ए डिफेंस। फिर सुप्रीम कोर्ट 3 लाइन के ऑर्डर पास करता है। क्या? restraint, more the power, more the restraint. Restraint is the power of the Supreme Court. And we accept the explanation given by Mr. Prashant Bhushan and we close the case. हो गया? अरे प्रशांत भूषण का रिप्लाई जो था वो केस क्लोज करने के लिए था क्या? वो रिप्लाई था इंक्वायरी करो, अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे कार्रवाई करो, मैं एफिडेविट पे दे रहा हूं। और जज गलत है तो जज के खिलाफ कार्रवाई करो। तो इसको अगर ये एक किस्सा हो गया, उनका केस क्लोज हो गया। अगर कलिखो फूल जी के सुसाइड नोट को हम अगर, हमारे राहत इंदौरी जी का शेयर है शायद, 2 लाइन में अगर इसको बयान करें, कोर्ट है सच के लिए, लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है पता है? झूठ ने कहा झूठ से, वो जो करप्ट जज है वो जज झूठा, जो वकील उसको मिला हुआ है वो वकील झूठा,
तो झूठ ने कहा झूठ से सच बोलो। महफिल सजी है झूठ की कि सच बोलो। सरकारी फरमान हुआ है कि सच बोलो। तो ये इस तरह का लोगों को बेवकूफ बनाने का जो बिजनेस चलता है, इसके खिलाफ जनता ने जागरूक होने की जरूरत है। और आपको